नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों और ग्रामीण भारत को कई सौगातें दी हैं जो देश की कृषि व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करेगी तो किसानों को फौरी राहत भी देगी। इस विषय पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा भी, साथ ही दिखाएंगे खबर की कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए हैं भारत ने कई आज महत्वपूर्ण कदम। इसके अलावा भी होगी देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी किसानों को सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की राशि से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत। बेहतर भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री ने की किसानों की तारीफ, कहा उनकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई है मजबूत। छोटे किसानों के हित को बताया किसान योजनाओं का केंद्र बिंदु। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को जारी की 17,100 करोड़ रुपए की राशि। योजना का लक्ष्य हासिल होने पर जताया संतोष। योजना के माध्यम से अब तक 90,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में हो चुके हैं जमा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा हथियारों उपकरणों के आयात पर रोक का किया ऐलान। कहा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी सरकार। अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध मिलने का है अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। कहा यह द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत के साथ ही नए भारत के विकास और उसकी सुरक्षा में निभाएगा प्रमुख भूमिका। नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश के संतुलित विकास को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को देंगे चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को सौगात। दोनों को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का करेंगे उद्घाटन। पूरे देश की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी मिल सकेगी तेज मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं। पर्यटन और ऑनलाइन शिक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या पहुंची 42। आज 16 लोगों के निकाले गए शव। एनडीआरएफ और फायर सर्विस बचाव कार्य में है जुटी। बिहार में भी बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है गंभीर। 16 जिलों के 74 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। 23 लोगों की गई जान। कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग हुई और मजबूत। देश में मृत्यु दर और गिरकर हुई 2.01%। रिकवरी दर बढ़कर हुई 68.78%। एक दिन में 7 लाख से ज्यादा जांच कर बनाया गया नया रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्री ने टेलीमेडिसिन सेवा मंच से 1.5 लाख टेली परामर्श पूरे होने की ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की समीक्षा की। श्रीलंका में संसदीय चुनाव में जीत के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने ली देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ। कहा लोगों को सेवा करने का एक बार फिर से मौका पाकर हूं धन्य। श्रीलंका को प्रगति के पथ पर चलाने का लिया संकल्प। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के किसानों और ग्रामीण भारत के विकास के लिहाज से आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की तो 1 लाख करोड़ रुपए से ग्रामीण ढांचागत विकास की नींव भी रखी है। कृषि को कैसे मिलेगा इस पूरे प्रयासों से बढ़ावा, देखिए रिपोर्ट। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा सौंपा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने और किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है। इस विशेष फंड से गांवों में बेहतर भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी तो साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले इस पैसे पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में
मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये अब 2 वे चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेती में पैदावार समस्या नहीं है, बल्कि पैदावार के बाद होने वाली उपज की बर्बादी बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसानों को भी नुकसान होता है और देश को भी बहुत नुकसान होता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद दी जा रही है। खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक लगभग 350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान योजना की छठी किस्त के तौर पर 8.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए भेजी। पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। कृषि क्षेत्र में पिछले 5 से 6 वर्षों में हुए बड़े सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खास तौर से छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हो चुकी है, जिससे बिहार के छोटे किसान मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। इसका फायदा किसानों के साथ ही आम आदमी को भी होगा। इससे दूध, फल, सब्जी, मछली पालक ऐसे हर प्रकार के किसानों को भी लाभ होगा और शहर में इनका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। ताजा चीजें मिलेगी उनको। शहरों में रहने वाले साथियों को लाभ ये होगा कि अब मौसम के कारण या दूसरे संकटों के समय फ्रेश फल सब्जियों की जो कमी हो जाती थी वो भी नहीं होगी और कीमत पर भी जो कभी कभी खेल खेलने का लोगों को मौका मिल जाता था वो भी बंद हो जाएगा। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर नवंबर के अंत तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले का श्रेय भी प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, तो सरकार ने भी सुनिश्चित किया है कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो। इससे पिछली बार की तुलना में करीब 27,000 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेती और किसानी पे सबसे ज्यादा जोर है पीएम मोदी का। और अपने आप में अगर देखा जाए तो कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जिक्र करते हैं। अगर बात की जाए तो किस प्रकार से कृषि की स्थिति लगातार बनी हुई है। कोरोना काल में भी बड़ा खाद्यान्न उत्पादन, अगर कृषि विकास दर की अगर बात की जाए तो 2018-19 में 2.74% के आसपास थी, जो कि 2019-20 में 2.90 तक पहुंची, यानी कि 18 से 19 और 19 से 20 तक ये बढ़ी। और वर्तमान में भी जिस प्रकार से गति चल रही है, यानी कि 2019 से 2020 में भी इसके बढ़ने के पूरे तरीके से संकेत हैं, जो कि अपने आप में
3% से भी ज्यादा के आगे तरीके से बढ़ने का हम अगली स्लाइड में दिखाने की कोशिश करें किस प्रकार से वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अपने आप में 3% से भी ज्यादा बढ़ने की पूरी तरीके से संभावना है। तो कृषि को लेकर जिस प्रकार से निवेश किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से उसका फायदा कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कृषि की जो विकास दर है वो लगातार बढ़ती साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और अगर देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिहाज से बात की जाए तो 3.67% की बढ़ोतरी का अनुमान है। जिस प्रकार से ये लगातार कोशिश की जा रही है तो ये अपने आप में इस प्रकार का सूचक है साफ तौर पर किस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2019-20 में कृषि विकास दर 2.90% थी। ये अपने आप में हम 2019-20 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 2018-19 में भी अगर बात की जाए तो ये 2.74 के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर या बढ़ने की पूरी तौर पर संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। हम अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लगातार कोरोना काल में भी देश में लगातार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता रहा है। भारत का बड़ा खाद्यान्न निर्यात यानी कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं खेती किसानी को लेकर। 2019-20 में 2.52 लाख करोड़ रुपए के खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया। ये बहुत बड़ी रकम है। पहले एक दौर में एक देश को आयात करना पड़ता था, आज हम निर्यात की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस साल मार्च से जून तक के बीच की बात की जाए तो उत्पादों के निर्यात में लगभग 23 से 24% का इजाफा हुआ है। ये महज कुछ महीनों के ही बात अगर की जाए 2022 तक $60 अरब कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा गया और इस प्रकार का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, इस बात की तस्दीक भी कम से कम इन आंकड़ों से साफ तौर पे दिखाई पड़ती है कि निर्यात के खाद्यान्न निर्यात में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पीएम किसान निधि का मिला है लाभ देश को, ये अपने आप में अभी तक के साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की छठी किस्त को आज जारी किया है। 8.5 लाख किसानों तक 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक ये पैसे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये कहा जाए 5 किस्तें पहले जारी हो चुकी हैं और आज छठी किस्त को यहां पर जारी किया गया और किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिला है। सालाना इस योजना के तहत 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचाए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है और सीधे सरकार का फायदा किसानों की जेब तक पहुंचता है और बिना किसी प्रकार के कहा जाए कोई करप्शन नहीं होता है। लगभग 8.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में आज 17,000 करोड़ 100 रुपए दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है और 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को आज ही इस छठी किस्त का फायदा मिला और अब तक अगर इस पूरी योजना की बात की जाए तो लगभग 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपए तक का फायदा हो चुका है। ये साफ तौर पर इस बात को दिखाता है कि कितनी बड़ी संख्या में किसानों को सीधा फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही है। पीएम कृषि विकास योजना की अगर बात की जाए तो अभी तक 15 लाख सीमांत किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा हो चुका है। सीमांत किसान यानी कि सबसे छोटे किसान जो भूमिहीन किसान होते हैं उनको माना जाता है। इसके साथ साथ जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से भी किसानों को फायदा मिला क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से लाखों रुपए का जो उत्पाद है वो इस पर बेचा गया, किसानों ने सीधे इसको बेचा है। तो एक तरीके से ऑर्गेनिक खेती को भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार की योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। कोशिश यही है कि कृषि को किस प्रकार से डाइवर्सिफाइड किया जाए, उसके विविधीकरण को भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाए। 6 लाख हेक्टेयर में हो रही ऑर्गेनिक खेती वर्तमान में जो कि बढ़ी है, इसका अलावा 25 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है और ये जो 6 लाख वर्तमान में हो रही है पहले काफी कम थी लेकिन ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से कोशिश ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने की, फलों और सब्जियों की एकीकृत फूड सप्लाई को आगे बढ़ाने पर फोकस है क्योंकि बागवानी के क्षेत्र में लगातार तेज गति से काम हो रहा है। इसके अलावा बीते 5 वर्षों में लगभग 22.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर होने लगी है बागवानी। ये भी साफ तौर पर दिखाता है कि बागवानी को लेकर सरकार तेजी काम कर रही है और बीते 5 वर्षों में बागवानी में लगभग 40% का उछाल देखा गया। ये बहुत बड़ा उछाल है। बागवानी साफ तौर पे सब्जियों और फलों की अगर बात की जाए तो साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका कोशिश ये वो 1 लाख गांव में इस योजना को लागू किया गया है और कोशिश यही है कि कैसे ज्यादातर लोगों को जोड़ा जाए जिससे कि इसका फायदा मिल सके। और कृषि सखी, पशु सखी और महिला संगठनों जो एसएचजीज हैं उनके जुड़ने से इस पूरी योजना में जागरूकता बढ़ी है और किसानों ने आगे बढ़कर इसका फायदा लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान उत्पादक संगठन को मिलेगी मजबूती, इस पे आज पीएम का बहुत फोकस रहा है। 10,000 किसान संगठन बनाने की योजना है। अपने आप में किसान संगठित होगा, उसका फायदा साफ तौर पे होगा और केंद्र की ओर से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का सरकार की ओर से देने को साफ तौर से प्रयास किया गया है। इस बात का जिक्र साफ तौर पर दिखाई पड़ता है जो योजना सरकार ने लागू की। किसानों को मिलेगी बेहतर तकनीक और आसान ऋण जो है वो तरीके से मिल पाएगा। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर विकसित होंगे क्लस्टर्स यानी कि जहां की जो क्षमता है उस क्षमता को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उस दिशा में काम हो रहा है। बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से किसानों की उपज को बेहतर तरीके से दाम मिल सकेंगे जो कि अपने आप में आज की एक बड़ी समस्या, लेकिन उस पर लगातार पीएम मोदी लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है।
किसानों के लिए हाल में केंद्र के जो बड़े फैसले रहे, अगर उसकी बात की जाए तो सरकार ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके किसानों को उनके अधिकार दिए थे और उनके अधिकार बहुत वर्षों से, कहा जाए दशकों से वो वंचित थे। किसान अब जिसे चाहें, जहां चाहें और जब चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं और अपनी एक जगह से खेती में ही रहते हुए उसका फायदा उठा सकते हैं। आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन और खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे जो उत्पाद है उनको बाहर रखा गया। ये पहले एक तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज में आते थे और किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होता था। किसान कृषि उत्पादक बाजार कमेटी के बंधन से मुक्त होंगे, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा था। अब सरकार ने यह सोचा है और उनके दायरे को बढ़ाने की कोशिश की गई। सरकार की कोशिश वन नेशन वन मार्केट की नीति पर आगे बढ़ने की और किसानों को इसका फायदा हो सके, इस दिशा में जमीन पे लगातार कहीं ना कहीं काम देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो हाल के समय में देखने को मिले हैं, जो सरकार ने किए। मोदी सरकार का फोकस साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है और कोशिश ये कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु है कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए। तो आज के इन तमाम जो प्रयास किए गए हैं, इससे कैसे मिलेगा फायदा, इस विषय पर हम विशेष मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती है। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। किसानी के लिहाज से आज का दिन बड़ा रहा है और इसी विषय पे हम करें चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़े कदम। ये आज का हमारा विशेष है कि किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं फायदा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं विवेक अग्रवाल जी, जो कि सीईओ हैं पीएम किसान योजना के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, आप डीजी हैं RIS और जाने माने अर्थशास्त्री। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अग्रवाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, किस तरीके से देखा जाए कि भले ही देखने में 6,000 रुपए की रकम एक छोटी सी लगती है, लेकिन जो सीमांत तो छोटे किसान हैं उन तक इस प्रकार की योजनाओं का पहुंचना, वो भी बिना किसी बिचौलिए के, सीधा पैसा सरकार का आम आदमी, आम किसान तक पहुंचना, कितनी बड़ी राहत है आज जबकि छठी किस्त जारी की गई है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में आई है, उस टेक्नोलॉजी का सरकार द्वारा पूरा उपयोग किया जा रहा है। और जैसा कि आज आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन का क्लिक किया और 17,000 करोड़ रुपया 8.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधा चला गया कुछ ही मिनटों में। ये एक ऐसी योजना है जिसमें ना कोई बिचौलिया है, ना कोई संस्था है जिसके माध्यम से जाना है। किसानों का रिकॉर्ड हमारे पास है, हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि उनके खाते में जाती है और हर किसान का आधार नंबर से वेरिफिकेशन हो गया है, उनका एड्रेस वेरीफाइड है, उनके भूमि के रिकॉर्ड अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल और सिस्टमैटिक मैकेनिज्म बन गया है जिसके माध्यम से सीधा पैसा किसान को पहुंचता है और पूरा पैसा किसान को पहुंचता है। जी, महत्वपूर्ण बात है कि सीधा पैसा पहुंचता है और पूरा पैसा पहुंचता है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, आपको लगता है कि एक दौर था कि जब इस बात को कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो 10 पैसे एक आम व्यक्ति तक, जिसके लिए लाभार्थी जो है उस तक पहुंचते हैं, अगर उस दौर से निकल के आज के दौर में डीबीटी के दौर की बात की जाए, आपको लगता है कि सही दिशा में सरकार की जो सामाजिक योजनाएं हैं उसका लाभ आम लोगों तक पहुंच पा रहा, खासतौर से खेती किसानी में किसानों तक? बिल्कुल सही सवाल किया है अरिंद जी आपने। अगर हम याद करें, पिछले 5 सालों में हमने लगातार देखा कि सरकार ने, चाहे वो कृषि हो, चाहे ग्रामीण इलाके हों, सभी तरफ टेक्नोलॉजी के प्रयोग का प्रयास किया है
और उसके चलते हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारे अर्थव्यवस्था में निकल करके आया है, जिससे न सिर्फ भ्रष्टाचार में कमी आई है, बल्कि जिस लीकेज की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कमी आई है। ये हमने पिछले 4 साल में देखा कि वो लगातार आगे बढ़ा है। अब आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है, उससे इस व्यवस्था के ऊपर, इस अर्थव्यवस्था की जो पहल हम लोगों ने देखी है, उसके ऊपर बिल्डअप करने का अब नंबर आया है। अब हम आज देख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इन सीमांत किसानों की, जिनकी आपने 15 लाख सीमांत किसानों की बात करी, आज की व्यवस्था से और आज के प्रयास से इन सीमांत किसानों को बाजार से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण काम है, वो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकेगा। शायद ही कोई और मौका ऐसा रहा हो अरिंदी जी, जब भारत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करा इस लॉकडाउन के पीरियड में, और जो कृषि के जिस बाजार से आपने उनको बाजार के बंधनों से उनकी मुक्ति की बात करी, ये भारत सरकार ने पहली बार ऑर्डिनेंस जारी करके इन लोगों को एपीएमसी एक्ट के बाहर ला करके खड़ा किया। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अर्थव्यवस्था में उनके जुड़ाव के माध्यम से, और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास आज हुआ है। जी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। विवेक अग्रवाल जी, आपको लगता है कि पीएम किसान के माध्यम से जो लोगों तक पैसा पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में संतोष जाहिर किया कि जो हमने लक्ष्य तय किए तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ते कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है ये एक आम आदमी के नजरिए से समझने की अगर मैं कोशिश करूं, कितना बड़ा एक चैलेंज है आम किसान तक उसका पैसा सीधे पहुंचाना, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और उसके खाते में सीधा पैसा पहुंच गया? थोड़ा सा इसको समझाइए। देखिए, टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर सरकार ठान ले तो किसान का पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। अभी आपने देखा होगा कि जो उपार्जन की कार्रवाई होती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार देती है, स्टेट्स के माध्यम से उपार्जन होता है, उसका पैसा भी डायरेक्टली अब किसान के खाते में जाने लग गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं अब ऐसी बनी है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग करके जो पैसा है वो किसानों के या जो हितग्राही हैं, यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तो जितने जनधन खाताधारी थे उनके खातों में सीधा पैसा भेजा गया। तो ये एक बहुत बड़ी एक चेतना जागृत हुई है देश में, और बहुत बड़ा काम सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि जब एक बार मंशा बन गई कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा और पैसा सीधा जाएगा, वो काम हो रहा है। और आज जो एक बड़ी बात हुई, वो जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, जो ऑर्डिनेंस आए थे, जो लीगल फ्रेमवर्क बना, उस लीगल फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पहल की गई है। और आज 1 लाख करोड़ का जो फंड लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे जो ये अवधारणा है कि किसान को चॉइस मिलेगी, उसको ये विकल्प मिलेगा कि वो जहां अपनी उपज को बेचना चाहे वहां बेचे, जहां उसको सबसे ज्यादा मूल्य मिले उसको वहां बेचे। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वेयर हाउसिंग की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, पैक हाउसेस की जरूरत है, राइपनिंग चैम्बर्स, वैक्सिंग प्लांट्स, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्डेबल कीमत पे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए जो आज योजना लॉन्च की गई है, उससे टेक्नोलॉजी भी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, और साथ में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो फायदा किसान को मिल रहा है और जिससे रूरल इकोनॉमी इग्नाइट हो रही है, वो सारी चीजें मिलके हमारा जो पूरा गांव का परिवेश है वो बदलेगा और किसान एंटरप्रेन्योर बनेगा। वो सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं है कि सब्सिडी उसको मिले, उसका जो अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का जो उपक्रम है वो भी सफल होगा। जी सचिन जी, आपको लगता है कि जो बात विवेक जी ने भी कही बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक तरीके से फंड बना के जो ग्रामीण ढांचागत विकास को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि एक बड़ा गेम चेंजर होगा? क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या कहा जाए ढांचागत विकास को लेकर बीते समय में लंबे समय तक सरकारें बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन ये प्रयास दिखाता है कि आप एक पूरा आधार या धरातल तैयार कर रहे हैं इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर देखा जाए आर्थिक व्यवस्था में तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो ग्रामीण इलाकों में कृषि के उत्पादन की व्यवस्था है, उसमें जो आधारभूत संरचना की हमें आवश्यकता थी
इन कई वर्षों में उस पर हमारा पर्याप्त ध्यान नहीं गया। इसके चलते आप याद कर सकते हैं, कई अखबारों में कई फोटो छपती हैं कि कई हजार किलो टमाटर सड़कों पर पड़े हुए हैं, 1-1 रुपए किलो बिक रहे हैं, या बाजार में उनको लाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये जो एक वेस्टेज फूड का होता था और किसान को अपनी मेहनत की आमदनी नहीं मिलती थी, इसके चलते हुए हम बार-बार देख पा रहे थे कि एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, एक पोस्ट हार्वेस्ट की व्यवस्था, एक कोल्ड स्टोरेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उन सब के प्रति हमारा ध्यान जाए। और वहां पर हमारा ध्यान चूंकि नहीं जा पा रहा था, इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं में हम देख पा रहे थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो पा रही थी। और इसलिए आज ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री ने करी है, इससे मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में हम एक नया उत्साह देखेंगे और फार्मर्स का जो किसानों की भागीदारी है उसको महत्वपूर्ण रूप से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हम देख सकेंगे। जी, विवेक अग्रवाल जी, आपको लगता है कि अगर एक आम व्यक्ति या ग्रामीण इलाके में बैठा हुआ किसान आपको सुन रहा है तो क्या बदलने वाला? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि फसल का उत्पादन क्षमता बढ़ाना हिंदुस्तान के ग्रामीण या किसानों की समस्या नहीं, बल्कि फसल का रखरखाव और उसका सही प्रकार से मैनेजमेंट कहीं बड़ी समस्या है। तो आपको लगता है कि जो कोल्ड चेन बनाने का पूरा एक प्रोसेस जो हम कई समय से कागजों पे सुनते हैं, अब वो धरातल पे या कहा जाए जमीन पे बेहतरी से उतरेगा? क्या चीज बदलने जा रही है अब इस प्रयास के बाद में ग्रामीण के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर? असल में 100 सुनार की और 1 लोहार वाली बात है, 1 लोहार की। तो पहले क्या था कि जो एफर्ट हो रहा था वो बहुत थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पे हो रहा था। उसको पूरे जो प्रयास को एक साथ करने का जो उपक्रम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आप अगर देखेंगे तो 1 महीना पहले ही 8 जुलाई को ही इस योजना की मंजूरी हुई और 1 महीने के अंदर ही करीब 1128 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट नाबार्ड द्वारा सैंक्शन किए गए 1 महीने के अंदर। और हमें 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में करने हैं और 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 4 साल में करने हैं। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है और जितना मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कृषि के क्षेत्र में होना चाहिए, उसका प्रारंभ अब हो गया है। बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत थोड़े एफर्ट अलग अलग स्टेट्स में भी हुए, बट एक साथ पूरे स्टेट में एक कैंपेन चलाकर, पूरे देश में एक कैंपेन चलाकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति करने का जो अभियान आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और जिसमें सीधा ही 1,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गए जी, उसका फायदा ये होगा कि जो गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ कि फसल बर्बादी हो रही है, हम कोल्ड चेन को प्रॉपरली बना नहीं पा रहे। जब उपार्जन होता है या जो बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप होती है तो हमारी क्रॉप साइंटिफिक वेयरहाउसिंग की ना होने की वजह से खराब होती है जी। हम जो क्रॉप अपने यहाँ पैदा कर रहे हैं उसके फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स हम मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे हमें एक्सपोर्ट मार्केट नहीं मिल पाता। हमारा किसान जब फसल को उपजा लेता है, जैसे बहुत वो सब्जियां उसने उगाई, फ्रूट उसने उगाया, तो अच्छे बाजार तक नहीं ले जा पाता क्योंकि कोल्ड चेन हमारे पास नहीं है, हमारे पास इरिडिएशन की फैसिलिटीज नहीं है। ये पूरा गैप अगर अब उसकी पूर्ति होगी और वो भी अगर रियायती दर पर कैपिटल मिलेगा, तो जो सर्विसेज किसान को मिलेंगी वो अफोर्डेबल होंगी। अगर बहुत महंगी सर्विसेज मिले तो किसान उसको ले नहीं सकता, पर चूंकि इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, बहुत सारी योजनाओं में अगर कोई और लाभ है वो भी इस योजना में लाभ में जुड़ सकता है। जैसे किसी योजना का कैपिटल सब्सिडी का लाभ है, इंटरेस्ट सबवेंशन में वो जुड़ सकता है, क्रेडिट गारंटी हम ले रहे हैं। तो इन सब सुविधाओं को मिलने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा अगले 3 या 4 साल में, उससे जो भारत का पूरा एग्रीकल्चर का परिवेश बदलेगा जी। नए मार्केट डोमेस्टिक क्रिएट होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पहुंच होगी, किसान को ये विकल्प मिल जाएगा कि वो सबसे अधिक कीमत पे बेचे, और अगर कीमत कम है जी तो अपने उपज को स्टोर कर ले, चाहे वो कोल्ड स्टोर में रखे, अगर वो पेरिशेबल प्रोड्यूस है, या रेगुलर स्टोर हाउस वेयर हाउस में रखे, और जब कीमत ठीक मिले तब उसको वो बिक्री करे। बिल्कुल, ये सुविधाएं किसान को मिलेगी, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी प्रोड्यूस की,
तो उसको बहुत बड़ा फायदा बिल्कुल, एक किसान बहुत को बड़ा फायदा मिलेगा जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। सचिन जी, आपको लगता है कि अब हाल फिलहाल के समय में, जिसका आपने भी जिक्र किया, कृषि के क्षेत्र में कई बड़े रिफॉर्म भी हुए हैं, सरकार ने जमीनी स्तर की जो जरूरत है उसके आधार पर कई योजनाएं भी लागू की। आपको लगता है कि ये सारे प्रयास कुछ वर्षों में किसान को उद्यमी तक के जो सफर तय करने की जो सरकार की कोशिश है उस दिशा में तेजी से आगे ले जाते दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल अरुण जी, जैसा अग्रवाल जी ने कहा कि अगले 3 से 4 वर्ष में आप इसका असर देख सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है, मार्केट से जोड़ने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है, एक जिला एक उत्पाद, ये जो स्कीम हम लागू होते हुए देख रहे हैं, साथ ही जो संघ शक्ति वाली बात है, जो हम कहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या हम बढ़ाएंगे और लगातार इस तरह का प्रयास करेंगे कि चाहे वो मछली पालन हो, चाहे दूध का उत्पादन हो, चाहे सब्जी हो, फल हो, इनके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना और उन लोगों को मार्केट से जोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ना, ये महत्वपूर्ण है। अरिंदी, जो